जय भोलेनाथ दोस्तों। आज 18 तारीख है, शनिवार का दिन है और लगभग टाइम जो है 1 बज गई है, 1 PM। और चलिए मैं आज क्योंकि आज लाभ पंचमी है, लाभ पांचम, तो सभी गुजरात के मेरे स्पेशल व्यूवर्स लोगों को लाभ पांचम की हार्दिक शुभकामनाएं। और थ्रू आउट इंडिया जो भी मेरे व्यूवर्स हैं इस चैनल के, उन सबको लाभ पांचम की हार्दिक शुभकामनाएं। गुजरात में दिवाली को बहुत ही बड़ा त्यौहार मानते हैं, क्योंकि यहाँ जो भी छुट्टियाँ बनती है, मार्केट जो साड़ी का मार्केट, साड़ी की यहाँ पे 2.25 लाख होलसेल की दुकानें हैं, 2.25 लाख, 1,75,000 प्लस होलसेल शॉप्स ऑफ साड़ीज़ आर देयर। तो वो सब दुकानें बंद रहती, सब लाभ पांचम के बाद ही खुलती है। तो ये एक बहुत बड़ा त्यौहार यहाँ पे होता है। तो आज लाभ पांचम के दिन, शनिवार का दिन है, सबको मैं कुछ लाभ कमाने की टिप्स ज़रूर दूंगा आज, जिससे आपको ज़िंदगी में नुकसान कभी नहीं होगा, ये मैं वादा करता हूँ। ऐसी एक टिप इस वीडियो में दूंगा। और दूसरा, जो मेरा वेबिनार है वो जनवरी की सेकेंड वीक से स्टार्ट होगा। तो मैंने 15,000 बोला था, इस बार मैं एक काम करता हूँ, सबके लिए 10,000 रुपया, जो लोग इस नवंबर महीने में ज्वाइन करेंगे, सिर्फ 10,000 रुपया। सेकेंड वीक ऑफ जनवरी से स्टार्ट होगी वेबिनार। तो आज ये लाभ कमाना मत छोड़िएगा। सेकेंड वीक ऑफ जनवरी से सैटरडे जो भी सेकेंड वीक, मैं डेट बाद में आपको दिसंबर तक अनाउंस कर दूंगा। सेकेंड वीक से स्टार्ट होगी, इतना मान के चलिए, सैटरडे या संडे से। 10,000 रुपया उनके लिए जो लोग इस महीने के अंदर में ज्वाइन करेंगे। अगले महीने से आपको 15,000 सबके लिए, ठीक है। 17, 18, 18,000 नहीं लूँगा, चिंता मत करिए। लेकिन इस महीने जो भी ज्वाइन कर लेगा वो लाभ, आज लाभ पांचम का दिन है, लेकिन स्टार्ट होगी आपकी जनवरी की सेकेंड वीक से। तब तक कोई वेबिनार नहीं है, सेकेंड वीक ऑफ जनवरी से। और ये चलेगी आपकी फरवरी मार्च एंड तक चलेगी। ओनली सैटरडे एंड संडे क्लासेस होती है। जो सागर सर है, जो मेरे असिस्टेंट है, वो पहला महीना देखते हैं, उनकी सैटरडे एंड संडे, उसके बाद मेरी क्लासेस ओनली संडे, ठीक है। और 2 घंटे से ज़्यादा की नहीं होती है, 2-2.5 घंटे बस, ठीक है। और उसकी रिकॉर्डिंग्स भी आपको टेलीग्राम ग्रुप में दी जाती है। तो ये आपको नॉलेज 9635476788 पे आपको व्हाट्सअप करना है, अपना नाम, अपनी सिटी का नाम, अपनी एक सेल्फी फ़ोटो, तभी आपको डिटेल्स मिलेगी। अब आ जाइए निफ्टी की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि जब वीडियो बना ही रहा हूँ तो मैं कि थोड़ा वीडियो बड़ा भी हो जाने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। निफ्टी की बात इसलिए करना चाहता हूँ कि मुझे नेक्स्ट वीक में निफ्टी एक बार 19,500 के नीचे जाता हुआ या 500 के करीब आता हुआ दिख रहा है। लगभग निफ्टी कल 730-32 में बंद हुआ है ना। तो मुझे लगता है निफ्टी एक बार 19,400 तक भी जा सकता है नेक्स्ट वीक में। नेक्स्ट वीक में मुझे तेज़ी इसलिए नहीं लग रही है कि थर्सडे का जो हाई था वो बिल्कुल भी नहीं टूटा, और थर्सडे की जो क्लोज थी उससे भी फ्राइडे को क्लोज नीचे हुई। तो ये क्लियर सिग्नल है कि थर्सडे की जो लास्ट 15-20 मिनट, आधे घंटे की जो सेलिंग आई थी, दैट वाज रियल सेलिंग। प्लस कल कैश मार्केट में FIs और DIs दोनों का माइनस का फिगर आया। तो 2 दिन तो हो सकता है ये बड़ी गिरावट में भी टर्न अराउंड हो जाए, इसके बारे में भी तैयार रहिएगा। मैं अभी 19,400 तक की बातें कर रहा हूँ। 500 मेरा पहला टारगेट है, सेकंड टारगेट 19,400 और थर्ड टारगेट मेरा 19,300 है। नेक्स्ट वीक का 3 टारगेट है, 19,500, 400, 300। ऊपर की मैं बात इसलिए नहीं कर रहा कि जब तक मार्केट 19,850, 19,850 के ऊपर क्लोजिंग देने में कामयाब नहीं होगा, तब तक मैं तेज़ी नहीं करूंगा, मतलब नहीं करूंगा। ये हो गई निफ्टी। बैंक निफ्टी ऑलरेडी ओवरसोल्ड है, लेकिन यहाँ से 300-400-500 पॉइंट और गिर सकता है। 500 मैं डिनाई नहीं करता हूँ, लेकिन अब उसको डिप पे बाई करना चाहिए। अगर 500-600 पॉइंट और गिर जाता तो ज़रूर से बाई कर लीजिए। तो ये हो गया निफ्टी बैंक निफ्टी। अब मैं जो बात किया था आपको कि दिवाली पे मैं ज़रूर आपको एक स्ट्रेटेजी बताऊंगा, ऑलरेडी मैं इसके बारे में वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन आज मैं बोलता हूँ कि इसमें आपको, अगर आप म्यूचुअल फंड में काम कर रहे हो, ऑलरेडी म्यूचुअल फंड में आप पैसा डाल रहे हो, SIP कर रहे हो, जो भी आप 5,000 रुपये महीना, 2,000 रुपये महीना, 3,000 रुपये महीना,
8,000 रुपये महीना, 20,000 रुपये महीना, डिपेंड्स ऑन योर कैपेसिटी। आप जितनी भी आपकी कैपेसिटी है, 1,000 रुपये महीना भी चलेगा, ठीक है। लेकिन आप म्यूचुअल फंड में SIP कर रहे हो तो हो सकता है आपको एनुअल रिटर्न साल की 12% से ज़्यादा नहीं मिल रही होगी या 13-14% से ज़्यादा नहीं मिल रही होगी। आज मैं जो स्ट्रेटेजी बताने वाला हूँ उसमें अगर आप 10 साल के बाद या 5 साल के बाद चेक करोगे तो म्यूचुअल फंड जितना भी दे रहा है आपको, उससे डबल से ज़्यादा आपकी रिटर्न रहेगी, ये मेरा वादा है। बेस्ट से बेस्ट म्यूचुअल फंड निकाल लीजिएगा जिसमें आप SIP कर रहे हो, और बेस्ट से बेस्ट वाले का रिटर्न मैच कर लिए, उससे डबल आप कमा लोगे। स्ट्रेटेजी क्या है? सिंपल है। म्यूचुअल फंड भी यही स्टॉक्स में इन्वेस्ट करती है। कुछ स्मॉल कैप फंड होते हैं तो स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करती है, मिड कैप फंड होते हैं मिड कैप में, इंडेक्स फंड होते हैं तो इंडेक्स के शेयर्स में इन्वेस्ट करती है। तो मैं आपको बता रहा हूँ इंडेक्स से, क्योंकि इंडेक्स के जो स्टॉक होते हैं, इंडेक्स या निफ्टी 50 के, इंडेक्स हो गया सेंसेक्स, ठीक है, सेंसेक्स या निफ्टी 50 में जो स्टॉक लिस्टेड होते हैं, सेंसेक्स में 30 शेयर लिस्टेड होते हैं और निफ्टी 50 में 50, ठीक है। ये 30 या ये 50 जो शेयर है, ये अपने अपने सेक्टर के राजा होते, तभी इनको निफ्टी या सेंसेक्स में स्थान मिलता है। और इसकी लिस्ट कभी कभी रीसफल होती है, कोई स्टॉक निकल जाता है और कोई नया आता है, तो उसके अकॉर्डिंगली आपको भी देखते रहना पड़ेगा, ठीक है। अब इसमें करना क्या है, आपको महीने की एक डेट डिसाइड कर लेनी है। सपोज़ मेरा जन्मदिन 17 अक्टूबर है तो मैं 17 तारीख की डेट डिसाइड कर लिया। आपका जन्मदिन 15 अक्टूबर है तो आपने 15 तारीख, आपका जन्मदिन 15 जनवरी है 15 तारीख, आपका 1 जनवरी का जन्मदिन है 1 तारीख। आप एक पर्टिकुलर एक तारीख डिसाइड कर लीजिए और अमाउंट डिसाइड कर लीजिए कि कितने की SIP मैं करूं हर महीने, तो मुझे कोई तकलीफ़ नहीं आएगी। वो पैसा मुझे जल्दी नहीं चाहिए, कम से कम 5 से 7 साल में सेम अमाउंट को आराम से इन्वेस्ट कर सकता हूँ और आने वाले टाइम में बढ़ा ही सकता हूँ, घटाऊँगा नहीं। सपोज़ मैं मानता हूँ कि मुझे 5,000 रुपया महीने डालने में कोई दिक्कत नहीं है, तो मैं 5,000 रुपया हर महीना डालूँगा। अब प्रोसेस क्या है, आप 17 तारीख मैंने डिसाइड किया तो मैं 17 तारीख को देखूँगा, अगर छुट्टी है तो मैं 18 तारीख को देखूँगा, अगर छुट्टी नहीं है उस दिन तो मैं 17 तारीख को देखूँगा कि निफ्टी 50 के जो स्टॉक है या सेंसेक्स के जो 30 स्टॉक है, उनमें से कोई भी स्टॉक अपने 52 हफ्ते के लो के आसपास है क्या, या 52 हफ्ते का लो आज बनाया है क्या। तो उस स्टॉक में मैं अपने वो 5,000 रुपया डाल दूंगा। अब आगे नेक्स्ट महीना फिर से 5,000 रुपये डालना है, सेम प्रोसेस अप्लाई करूँगा। लेकिन कोई स्टॉक अगर 3 महीने से ज़्यादा कंटिन्यू आ रहा है उस लिस्ट में, सपोज अगले बार भी टाटा मोटर्स ही आया, उसके अगले बार भी टाटा मोटर्स ही आया, तो मैं उसको रोक दूंगा। फिर उससे सेकंड लास्ट वाले स्टॉक को सिलेक्ट करूंगा। तो 3 बार से ज़्यादा अगर 52 वीक लोग 3 महीने से बन रहा है तो वो खतरनाक है फिर, ठीक है। 3 महीने से ज़्यादा नहीं आना चाहिए कोई भी स्टॉक रेगुलरली। तो आपको ये लिस्ट बिल्कुल आसानी से, आप गूगल मारोगे निफ्टी 50 स्टॉक्स नियर 52 वीक लो, ऐसा गूगल में डाल दीजिए तो आपको दिख जाएगा, ठीक है। या निफ्टी 50 का स्टॉक्स निकाल लीजिए, उसका 52 हफ्ते का लो देख लीजिए। जो भी स्टॉक अपने 52 हफ्ते के लो के आसपास है या उसमें आपको इन्वेस्ट करते जाना है। ये प्रोसेस में आपको दिमाग नहीं लगाना है। प्लस एक पोर्टफोलियो ट्रैकर रखना आपको, किसी में भी इन्वेस्टिंग में बना लीजिए, किसी में भी बना लीजिए। जो भी स्टॉक 30% बढ़ चुका आपके खरीदी से, 30%, उसको बेच देना आपको। सपोज अगले महीने आपका आपने नेक्स्ट महीना चेक किया कि मेरा जो 2 महीने पहले वाला स्टॉक है वो 30% से ज़्यादा रिटर्न दे रहा है, उससे निकाल दीजिए। उसका पैसा प्लस उस महीने का 5,000 रुपया आपको उस नए स्टॉक में डालना है। तो इसको बोलते हैं पैसा का फुल यूटिलाइजेशन। सपोज इस महीने में 5,000 रुपये डालने वाला हूँ, लेकिन मैंने लिस्ट चेक किया तो मेरा पुराना स्टॉक में से एक स्टॉक आज 30% से ज़्यादा रिटर्न दे रहा है, तो उसको बेच के उसका भी जो पैसा आएगा वो भी मैं इस वाले स्टॉक में डाल दूंगा, ठीक है। तो ये क्या होगा, आपका रोटेशन ऑफ मनी बहुत ज़ोरदार होगा इसमें, और गेंस आपके साल के, आप 5 साल के बाद चेक करोगे तो आपका 32% से ज़्यादा रिटर्न आएगा साल का। चेक कर लीजिएगा, ये फॉर्मूला
आप चेक कर लीजिएगा। आप अपने आप में एक म्यूचुअल फंड मैनेजर बन सकते हो, क्योंकि यहाँ फंडामेंटल की स्टडी आपको नहीं करनी है। क्योंकि जनरली स्टॉक इन्वेस्टमेंट में आदमी मार खा खाता है, एक तो फंडामेंटल की उसको नॉलेज नहीं होती है, ठीक है, दूसरा एंट्री पॉइंट उसको नहीं मालूम होता है। तो हम क्या कर रहे हैं, एंट्री में सिंपल लॉजिक लगा रहे हैं, कौन सा स्टॉक 52 हफ्ते के लो के आसपास है, क्योंकि वो निफ्टी 50 का पार्ट है, तो फंडामेंटली तो वो गुड स्टॉक है, इसीलिए वो निफ्टी 50 का पार्ट है। तो जो 52 हफ्ते के लो में हम डालें, वो एक दिन 52 हफ्ते का हाई भी बनाएगा। बस ये सिंपल लॉजिक आपको यूज़ करना है। देखिए 5 साल के बाद क्या रिटर्न आता है। अगर मैं ज़िंदा रहा तो मुझे कांटेक्ट करिएगा कि सर आपने गलत बताया या सही बताया। जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ, जय हिंद। लाभ पाचम की फिर से एक बार सभी व्यूअर्स को हार्दिक शुभकामनाएं। लव यू ऑल।